साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और इस बार हम आपके साथ आ रहे हैं एक नए अनुभव को लेकर। श्रीमती संजना पाटिल जी हमारे साथ हैं। जैसे कि उनका नाम है, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और प्रभु में विश्वास करती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा संजना जी कि आप प्रभु में कैसे आई, किस तरह से प्रभु को आपने स्वीकार किया और प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रही हैं। मैं 2008 में परमेश्वर को जानी, सच्चे ईश्वर को। वैसे मेरे घर में ऐसे कोई पास्टर्स आते थे ऑलरेडी, बट मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। तो उन्होंने 2-3 बार मेरे घर में आके प्रेयर भी किया, मम्मी किया, जब मैं अनमैरिड थी। तो वहाँ आके प्रार्थना भी किया, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पे। मैं एक्चुअली उस समय इग्नोर करती थी और अगेंस्ट भी थी। मेरी ऐसे थॉट्स थी उस समय। लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुआ मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो मैं अपने आप को बिल्कुल खो चुकी थी। एक्चुअली ऐसे लग रहा था कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं डिफाइन नहीं करना चाहूंगी मेरे लाइफ में क्या हुआ था, बट ऐसे शॉर्टली बताना चाहूंगी कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ था, ऐसी बातें जो मैं अपनी जीवन को नाश की ओर लेके जाना चाहती थी। लेकिन उसी समय मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया। मैं बोली, ये प्रभु के बारे में तो मैंने ऑलरेडी पहले से सुनी हो, प्रेयर भी क्या होती है ये भी जानती हूँ, बट फिर भी मैं विश्वास नहीं किया उसके बातों पे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार चर्च में संगति में चलना है आपको, और आपको सच में आप जो जीवन में स्ट्रगल कर रही हो, जो भी बातों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आपको सच में परमेश्वर आपको छुएगा, आपसे बोल बातचीत करेगा, आप प्लीज एक बार चलो। तो उस दिन जिस समय उन्होंने मुझे लेके गई मेरी सिस्टर, तो वो उस दिन उनके फेलोशिप का 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर था। उस समय में वो लेके गए और उस समय प्रभु ने मुझे छुआ सच में। मैं गई उनके साथ, विश्वास के साथ गई, सच में हो सकता है ऐसे क्या करके। लेकिन अंदर से मन भी ये होता था कि अगेंस्ट थी मैं ऑलरेडी, यस। लेकिन प्रभु ने लेके गया उस भवन में, प्रभु की आराधना प्रार्थना चल रही थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं अंदर में बैठी नहीं थी, मैं चर्च के बाहर, प्रेयर के बाहर, गेट के बाहर ही बैठी थी और मैं उनको देख रही थी कैसे कर रहे हैं ये सब प्रार्थना आराधना में बहुत अच्छे से कर रहे थे। पहले दिन ऐसे हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे वो रियलाइज तो नहीं हुआ, बट ऐसे लगा कि हाय प्रभु करके। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे को दीदी ने फिर लेके गई, मतलब रेगुलर वो प्रेयर चल रही थी 14 डेज की। तो दूसरे दिन भी लेके गई, तो दूसरे दिन लेके गई तो मैं अंदर बैठ गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे लिए भी प्रेयर किया कि बहन विश्वास में आ जाए, प्रभु पे, सच्चे ईश्वर को जाने। इस तरह वो प्रार्थना करने लगे। पूरे ग्रुप के लोग एक पूरे राउंडिंग में बीच में बैठे और सब लोग ग्रुप में राउंडिंग में होके मेरे लिए प्रे कर रहे थे। और अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया, एकदम मतलब ऐसे दुष्ट सामर्थ्य ऐसे प्रकट हो गई मेरे अंदर की। और ऐसे प्रकट होने के बाद उन्होंने फिर और प्रेयर किया और मुझे सच में बहुत 1-1.5 घंटा उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं बिल्कुल मतलब अपने होश में ही नहीं थी और प्रभु ने उस समय मुझे छुआ, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद भी फिर भी मेरे मन में एक सवाल था कि ऐसे मैं एक्चुअली क्या कि प्रभु को जानने से पहले मैं दरगाह में भी जाती थी, मंदिर में भी जाती थी, वहां पे भी थोड़ा ऐसे इस तरह का ब्लैक मैजिक देखती थी मैं। तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हो गया है मेरे साथ। तो मैं पास्टर जी के साथ, मेरे वहाँ पे एक पास्टर थे, पासवान थे, उन्होंने बोला कि आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, आप विश्वास करती हो अभी प्रभु यीशु मसीह पे? तो मैं बोली विश्वास तो करती हूँ, बट मैं अपने लाइफ में ग्रहण नहीं कर सकती इनको। इतना बड़ा मिरेकल्स करने के बाद भी मेरी आत्मा अंदर से तैयार नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाइबल दिया और बाइबल के वचन भजन संहिता 91 को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा। तो जो मेरे मन में सवाल थे, मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल्स हो रहे थे उस समय, वो सारे सवालों का जवाब उस भजन संहिता 91 में मिला मुझे। और मुझे सच में ऐसे लगा कि एक ईश्वर है जो मेरे माँ बाप भी नहीं मेरे साथ, मेरे रिलेटिव्स नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, बट एक ईश्वर जो है जो मेरे से बोल बातचीत कर रहा है भजन संहिता 91 के द्वारा। और मैं सच में उस वचन को चर्च में पढ़ी
जी। और फिर उसके बाद घर जाके भी पढ़ी और उसको मनन किया और परमेश्वर ने, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इस तरह वचन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसे, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे प्रभु ने मुझे कुछ हुआ। उसी समय से मैं 2008 में परमेश्वर को जानी, सच्ची ईश्वर को, तब से आराधना प्रार्थना में। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, एक पासवान के साथ। उसके बाद उनके साथ मैं सेवा में थी, कुछ पार्ट टाइम अपना काम भी करती थी। और ऐसे हो गया कि अभी इस समय बताऊं शॉर्टकट में, तो 2025 में हमारे साथ इसी मंथ में प्रभु ने सेवा करने के लिए बहुत सहायता किया। जितने भी साल मैंने प्रभु के दास के साथ सेवा किया समर्पण के साथ, और बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में हुई, फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे आपने प्रभु को वचन के हिसाब से कि एक ही परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, आपने उसको ग्रहण किया और एक चंगाई भी आपको अपने जीवन में मिली कि मैं कैसे यकीन करके एक परमेश्वर के जीवन में, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, तो वो मानकर आपने प्रभु को ग्रहण किया। तो आपके जीवन में कैसी मुश्किलें आई, दूसरे मजहब के लोगों ने आपको तकलीफें दी, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे घर के लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया जी। मसीह को मानने के लिए बहुत विरोध किया, लेकिन मैंने उनको सच्चाई दिखा दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। और जब मेरी शादी की बात आई तो उस समय भी उन्होंने विरोध किया, बट कुछ लोग एग्री थे। मैंने प्रार्थना से प्रभु ने उत्तर देते रहे घर के लोग, और वो एग्री हो गए। तो इस तरह मेरे जीवन में कार्य किया परमेश्वर ने। बाहर आजू बाजू के लोग भी ताने देते थे मुझे कि यीशु मसीह हालेलुया बोलती रहती है, इस तरह के बहुत सारे ताने मैंने सही। बहुत उस समय 2008 की बात। तो प्रभु बहुत महान है। और मुझे उसी समय जब पास्टर ने जब प्रार्थना किया, मिरेकल्स हुआ मेरे लिए, तो उस समय पास्टर ने बोला था कि देखो बेटा कि ये संसार में बहुत सारे भगवान हैं, देवी देवता है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक ईश्वर है जो सच्चा ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने कहा ये बात को, तो मैं बोली शक्ति तो बहुत लोगों के पास है जो करते हैं ऑलरेडी, लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, बट उन्होंने कहा कि यही शक्ति है जो तुम्हें चंगाई दिया है, ये सर्वशक्तिमान, ये वर्ल्ड में सबसे महान शक्ति है। तो मैंने भी ये बात को एक्सेप्ट किया। सच में एक ही ईश्वर है और एक ही सामर्थ्य है, जो एक ही परमेश्वर है जो उसके पास सामर्थ्य है इस वर्ल्ड को चलाने वाला। तो मैंने उसी समय प्रभु को अपना जीवन पूरी तरह दे दिया। उसके बाद मेरे को प्रभु के दास ने बाइबल कॉलेज भेजा। उस बाइबल कॉलेज से भी कुछ स्टडी मैंने अचीव किया वहां से भी। फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। फिर उसके साथ मैं, जैसे सर बता रही थी, मैरिज के बाद अभी लेटेस्ट में हमारे साथ कुछ हुआ सेवा करते वक्त। तो एक जगह प्रोग्राम के लिए गए थे, वो दादरी साइड था, दादरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। उसमें एक प्रोग्राम, सर बताइए, प्रेयर का प्रोग्राम था आपका। और वहाँ पर आपको तकलीफ लोगों ने दी या किस तरह के प्रताड़ना या सतावट आपको मिली? जी सर, उसमें ऐसा हो गया कि हमने संडे के दिन ऑर्गेनाइज किया था वो प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हम सब कुछ भाई बहने हमारे विश्वासी, लगभग हम 14 लोग थे, और इंक्लूड ओवरऑल पास्टर्स को मिला के सब लोग गए थे। और जैसे हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट वाले लोग भी वहाँ पे, विरोधी लोग भी है। ऐसा एरिया भी ऐसा था कि कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है। लेकिन जब प्रोग्राम हमने बस हमारे खाने का प्रोग्राम शुरू होने से पहले छोटी सी दुआ करने को शुरुआत किया था। एक गीत गाए थे, बस उसी क्षण RSS के लोग आए और उनके साथ में, और बजरंग दल के भी लोग आए और पुलिस लोग भी आए। तो उन लोगों ने हमें एकदम से पूछताछ करना शुरू कर दिया और फोटोस वगैरह लिया। उन्होंने वीडियोस निकाले फोन से हमारी, हमें प्रॉपरली पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ से आए हो। प्रॉपर जो प्रेम से पूछते, वो पूछने का कोई उन्होंने यही नहीं किया। बिल्कुल एकदम ऐसे लगा कि हम कोई अपराधी है, कोई क्राइम करके आए इनके घर में और ऐसे प्रोग्राम कर रहे, लाइक दैट। सो ऐसे बिल्कुल
कुछ अचंभा सा लगा उस समय। ऐसा लगा कि ये क्या पूछताछ करने एकदम आ रहे हैं। एक मानवता का एक व्यवहार इनके अंदर बिल्कुल दिखा नहीं मुझे, जो होना चाहिए। तो आपने अपनी जिंदगी में ये सतावट महसूस की कि ईश्वर को जीना है तो वो हमको यहाँ पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है ना। तो मसीह भी ये कहता है कि तुम मेरे क्रूस को लगातार उठाओ, ढो, मेरा अनुसरण करो। तो सच्चे ईश्वर को जीने में, उसकी आराधना करने में, उससे दुआ करने में भी लोगों को मुश्किलें आती हैं। तो हम यही दुआ करें कि जो हमारे विरोधी हैं, ईश्वर उनको सच्चा ज्ञान दे। हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि वो शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे हमारे देश में और हम आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजना जी, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने मसीह में यकीन रखिए, मजबूती से आगे बढ़िए, क्योंकि वही मसीह हमारा सच्चा खुदा है और वही हमें जिंदगी देता है। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस बातचीत को सुनने के लिए, और ईश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।